नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, तुर्की ने अपना पहला आर्म्ड अनमैन्ड मैराइन व्हीकल प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रिमोटली ऑपरेट किया जाएगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तुर्की के पहले आर्म्ड अनमैन्ड मैरीटाइम व्हीकल जिसे एरिस शिपयार्ड और मेटेक्सन डिफेंस ने तैयार किया है, अब ये पानी के अंदर जाने के लिए तैयार है। और दोस्तों, एक्सपर्ट्स ने इस अनमैन्ड मैराइन वेसल को एक्साइटिंग कहा है और साथ ही मार्च मंथ के अंदर इसके गाइडेड मिसाइल के टेस्ट भी होंगे। और ये गाइडेड मिसाइल तुर्किश रॉकेट मेकर रॉकेटसन ने बनाई है। और दोस्तों, इस अनमैन्ड वेसल्स के आने से तुर्की को बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी मिलेगी और उसको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, स्पेशली ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी के अंदर, जहां पर तुर्की को बहुत ज़्यादा चैलेंज मिलता है ग्रीस और फ्रांस जैसी कंट्रीज से। और इस व्हीकल की दोस्तों अगर खासियत की बात करें तो इसकी 400 किलोमीटर की लॉन्ग क्रूजिंग रेंज है, 65 किलोमीटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है। इसके अंदर लोकली बने एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है, जिसकी वजह से कोई भी इसे डिकोड नहीं कर सकता। और साथ ही इसके अंदर विजन एनेबलिंग भी दी गई है, ये डे और नाइट मिशन के अंदर काम कर सकता है। और इसे दोस्तों एडवांस कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है। और जहां तक इसे कमांड देने की बात है तो ये लैंड पर जो भी ऑपरेशन सेंटर बनाया जाएगा वहां से भी ऑपरेट होगा। मोबाइल व्हीकल से, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर और फ्रीगेट से भी ये ऑपरेट हो सकता है। और इसके अगर रोल के और मिशन के बारे में बात करें तो ये रिकनिसेंस, सरफेस वारफेयर, एसिमेट्रिक वारफेयर, आर्म्ड एस्कॉर्ट, फोर्स प्रोटेक्शन, स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी, सिक्योरिटी, सर्विलियंस और इंटेलिजेंस का काम कर सकेगा। और साथ ही इस सिस्टम के बारे में कहा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के प्रति पूरी तरह से रेजिस्टेंट है। और इसके अंदर ऐसा सिस्टम भी दिया गया है जो दोस्तों एंटी जीपीएस जैमिंग सिस्टम है, यानी जीपीएस के द्वारा भी इसे जैम नहीं किया जा सकेगा। और इसके अंदर लोकली बनी मिसाइल सिस्टम भी दिया जाएगा जो कई तरह के ऑपरेशनल नीड्स को पूरा कर सकता है। लेजर गाइडेड लॉन्ग रेंज मिसाइल साइरिटोर लुमटेस का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, जिनकी रेंज 8 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने की है। और साथ ही इसकी एक और एबिलिटी होगी कि ये अपने और अपने जैसे अनमैन्ड मैरीटाइम और एरियल व्हीकल के साथ में कोऑर्डिनेट करके ऑपरेट कर सकेगी। और इसके अलावा दोस्तों इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी तुर्की के लिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मेडिटेरेनियन सीज और एगियन सी के अंदर डिप्लॉय करने के लिए बनाया गया है, जो कि तुर्की के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। और साथ ही इसके बारे में यह बताया जा रहा है कि ये एक्चुअल में एक वेपन सिस्टम होगा, एक वाटर क्राफ्ट नहीं होगा। और ऐसा एग्जाम्पल पूरी दुनिया में और नहीं है। और इसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि ये एक्चुअल में एक मिलिट्री पावर होगी मैरीटाइम कन्फ्लिक्ट के अंदर, जैसा कि उसकी यूएवी ऑलरेडी करती आ रही हैं, चाहे वह टेररिज्म के अगेंस्ट हो या फिर क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करना हो सीरिया के अंदर। और इसके अलावा इसे बनाने वाले सबसे ज्यादा बड़ी बात जो ये बताते हैं वो ये है कि आज के एसिमेट्रिकल वारफेयर में ये बहुत जरूरी है कि आप दिखाई न दें और दूसरे पर वार कर दें। और ऐसा ही इसके साथ है कि आप बिना शूट हुए दुश्मन को शूट कर देते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो इसके बारे में कही गई है कि ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली अपने आप को इस तरह से मैनेज कर लेता है बैटलफील्ड के अंदर, वार एनवायरनमेंट के अंदर, कि किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं रहती है इसे ज्यादा ऑपरेट करने की। तो ऐसे में दोस्तों तुर्की बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और इसका डिफेंस के अंदर काफी बड़ी चीजें डेवलप कर रहा है। और इंडिया को भी ऐसा ही करना चाहिए। और जहां तक इंडिया की बात है तो इंडिया का एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ऑलरेडी है जो सर्च और रेस्क्यू का मिशन के अंदर काम में आता है। इसके अलावा दोस्तों जो डाइवर होते हैं उनको भी मदद करता है, लेकिन अभी उसका आर्म्ड वर्जन कोई भी नहीं आया है। और इसके बारे में एक बार जनरल विपिन रावत ने कहा था इसी साल कि इसके ऊपर काम होगा, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं आई है। तो जैसे ही उसके बारे में भी कुछ आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।